अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रिपल एस टेरिटरी। अजीब लग रहा है तकरीबन 2 साल से ज़ायद के बाद ये जुमला कहना। कहाँ थी मैं 2 साल? इट्स अ वियर्ड स्टोरी एंड पर्टिकुलरली नॉट अ गुड वन दो, लेकिन हियर आई एम अगेन। जस्ट लैंडेड इन यूनिवर्सिटी। पहला दिन 10वें सेमेस्टर का, आखिरी साल का आखिरी सेमेस्टर, पहला दिन। I think it's the beginning of the ending today. So I just decided that I'd pick up my camera again and talk to you all. But basically these will be my video diaries for this semester. I'll try कि मैं बनाती रहूँ ये video diaries because I want to cherish this all. ये वीडियो आज से 5 साल बाद और 10 साल बाद देखने के लिए। सो इट मे बी वियर्ड, ये बहुत ही रॉ, बहुत अनकट, अनएडिटेड, बहुत ही सुस्त किस्म के व्लॉग्स होंगे, या स्निपेट्स कह लें, या वीडियो डायरीज़ ही कह लें, बिकॉज़ इनके लिए मेरा कोई भी प्लान नहीं है। शायद पहले हुआ। अगेन, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई एम बैक। शुरू करते हैं अपने दिन को। ऑलरेडी लेट हूँ पहली क्लास के लिए, जो सबसे फ़जूल नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन मेरे लिए सबसे उसकी क्लास चल रही है और उसके लिए मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। सो आई विल सी इफ़ आई कैन गेट इनटू द क्लास, अदरवाइज़ वी विल डू स्टफ़। लूर करेंगे आज पूरी यूनिवर्सिटी में। अगर आप लोगों ने पहले कभी मेरे व्लॉग्स देखे हों और शायद मेरी स्टोरीज़ पे से पाला पड़ा हो, तो आपको अपडेट जानकर खुशी होगी कि ये ब्लॉग बस बनने। आते साथ ही सीन हो गया। इस रूम में घुसा करती थी, टर्न्स आउट यहाँ कोई और बैठा है। आज के अपॉइंटमेंट्स तो कोई नहीं है। क्लास के लिए तो मैं लेट हो गई, और अभी फिर जो कुछ मुलाकातें करनी है वो कर लेते हैं, बस इसके अलावा तो कुछ करने को नहीं है। फिर जाएंगे बैंक शैंक्स, हाँ ठीक है, और फिर हॉस्टल चले। चलो मीटिंग तो हो गई, अब चलते हैं अगले काम। उठ जाओ यहाँ से। बहुत रेयर है कि यूनिवर्सिटी में आओ, क्लासेस नहीं हो और मैं बाहर यूँ घूम रही हूँ, वरना मैं अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी रहती हूँ। तो इट इज़ वेरी वियर्ड। और जब मैं यूँ बाहर निकल रही होती हूँ तो फिर इन्हीं जगहों पे आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। सो आई फील समटाइम्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो मैं इतनी हूँ नहीं, बिकॉज एवरी अदर स्टेप देयर इज़ समवन हु pretty much knows me or I know them, so it feels good. And that is my hostel. अस्सलाम वालेकुम। और ये रहा हमारा बस। और ये रहा मेरा प्यारा कमरा। ओह, इट्स ओपन। चालान ले लिया, लेट्स गो टू बैंक। ये यूनिवर्सिटी कैंपस का स्टार्ट है। मैं यहाँ से आ रही हूँ जो कि हॉस्टल का एरिया है, और हमने जाना है ऊपर बैंक में। ऊपर दिस इज़ अल फराबी रिसर्च सेंटर, और ये हमारा बैंक।
you. This is BIC, Business Incubation Center, and I do have a little chit chat to do. So let's see if I have that person here or not. Let's go meet the person I was supposed to meet. खबर मिली कि वो बाहर। ये बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है और इससे निकल के आते हैं ऐसे आइडियाज़ जो कि यूनिवर्सिटी में ठप हो जाते हैं। बुराई ना आइडिया की है ना इंक्यूबेशन सेंटर वालों की, बुराई है शायद हमारी अपनी ख़ुद की कि हमने इस स्टार्टअप को चलने ही नहीं दिया। पता है इसकी कहानी क्या है? कहानी सिंपल है, किसी बेचारे ने आके सोचा कि हम मोबिलिटी यूनिवर्सिटी इन कैंपस मोबिलिटी का रुझान बढ़ाएंगे और उन्होंने ये साइकिल्स जो हैं पर आवर के हिसाब से यहाँ पे रेंट आउट करना शुरू कर दी। इन आवाम ने इसको मैनिपुलेट किया इतने अच्छे बेहतरीन अंदाज से कि जो मैं बयान नहीं कर सकती, एंड अल्टीमेटली फिर उनको ये साइकिलें छोड़ के भागना पड़ा। अगर इसमें कोई और बात है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक अफवाह ये भी है कि ये इनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था और उसके बाद दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द साइकिल्स इवन। तो अब ये कोई पिछले 2-2.5 सालों से, मुझे तो याद है कि 2-2.5 साल आराम से हो गए होंगे कि यहीं पे पड़ी। अच्छा, एक जगह पे 5 साल गुजारने के बाद ना यू हैव मल्टीपल स्टोरीज एट वन कॉर्नर ऑफ द कैंपस। ये जो जगह देख रहे हैं आप, जिसको अब हमने अल फराबी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है, जब हम आए थे 2017 में, उस टाइम पे यहाँ पे, उससे पहले 2016 तक भी यहाँ पे एक कैफ़े हुआ करता था। आई रिमेंबर 2018 में एक कैफ़े इस जगह पे खुला, जिसका नाम था कैफ़े बुयोना और समथिंग, हाँ वट एवर, आई डोंट नो। सो आई गॉट प्रिटी एक्साइटेड कि यार, और तब मैंने ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट की थी। मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा यार आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप लोगों ने कैफ़े खोला है, आई वांट टू कम एंड आई वांट टू व्लॉग दैट और आई वांट टू हैव अ गुड टाइम देयर। सही, उन्होंने कहा वेलकम जी, वेरी गुड। वो ख़ुद भी हैरान हो रहे थे और मैं इस बात पे हैरान हो रही थी कि वो क्यों हैरान हो रहे हैं। बहरहाल मैंने कहा मे बी इट्स नॉट नॉर्मल फॉर देम, बट व्हेन आई केम हियर टर्न्स आउट दिस प्लेस इज़ दैट कैफ़े। आप इसको कैफ़े बुलाएंगे? नहीं, मैं तो नहीं बुलाऊंगी, एटलीस्ट नॉट मी। ये बस एक दुकान है और ये नाम लिखा हुआ है, हाँ कैफ़े, आई डोंट नो हाउ डू यू प्रोनाउंस इट। पर बहरहाल मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी। उसके बाद जब भी मैं इस जगह पे आती हूँ मैं कहती हूँ फिटे वो, इसका तो मैं व्लॉग बना। चलो भाई, सारे जहान की चवलियाँ मारने के बाद चलते हैं वापस हॉस्टल, क्योंकि जिससे मैंने मिलना था वो मैं मिल चुकी हूँ। तो भागते हैं, इसलिए क्योंकि मुझे जाना है ऑफिस में। जाके मैंने चालान की एंट्री करानी है। भाई मैंने गाड़ी ना छुट्टी ठोकी। बंदी कहती भी गुजर रही है कि जब आप रख लेते हो ना प्री मेडिकल, तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि आपने करना ही है मेडिकल। भाई कोई भी चीज़ ना इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, तुम लोगों के ख्यालात भी नहीं। अगर मेरे नहीं थे ना तो किसी के भी नहीं है। देखो, आपको पता नहीं है कल आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, तो क्यों किसी ऐसी चीज़ के पीछे दिल लगाना है जिस पे आपको कंट्रोल ही नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी और adoption with the changing circumstances is the only thing Allah has given इंसान। ओके, एनिमल्स जो है ना वो अपने बदलते हुए माहौल के साथ कोप नहीं कर पाते, इसीलिए एवोल्यूशन का प्रोसेस भी हुआ है। लेकिन इंसान में अल्लाह ने हिस्स रखी है कि कैसे भी हालात हो ना, इंसान उसमें निकल ही आता है, उन हालात से निकल ही आता है। तो किसी भी चीज़ को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं। चलो भाई लोगों, अपना व्लॉग आज यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं जाके बाकी काम निपटाती हूँ, मिलते हैं। मत एक्सपेक्ट करना कि इससे बेहतर कोई क्वालिटी आने वाली है, क्योंकि अगर मैं बेहतर क्वालिटी और बेहतर एडिटिंग की तरफ गई ना तो मैं कुछ भी करने से जाऊँगी। तो इसी पे गुजारा करते हैं, क्योंकि हम तो वीडियो डायरीज़ बना रहे हैं। खुदा हाफिज़। सॉरी, ट्रिपल एस टेरिटरी आउट।